ये कंफर्म कर दो कि आप आरसीबी की जीत देखने के लिए बैठी हुई हो, आईपीएल देखने के लिए बैठी हो, या फिर विराट कोहली की 100 देखने के लिए बैठी इतनी ज्यादा बोर चल रहा था अभी कुछ दिनों से, लेकिन आज थोड़ी सी जब मतलब तुमने कैमरा उठाया है तब तक तुमने लोगों की सेंचुरियां मिस जान आई है जब हमने विराट कोहली को देखा कि भाई बहुत ही अच्छे स्टार्ट। बात असल में देखो आईपीएल वैसे है ना, मतलब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस बार का आईपीएल सीजन हाँ बहुत ज्यादा ठंडा। मैं बोलूंगा पीएसएल अच्छा गया, मुझे भी लग रहा है पीएसएल देखो शुरू हुआ खत्म हो गया फौरन, ठीक है लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन मैचेस अच्छे हुए हैं आईपीएल के मैचेस। अच्छा अभी पतिगल जो है देवदत्त पतिगल आउट हो गया है, ठीक है, लेकिन रजत पतिदार आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने व्लॉग इसी वजह से लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सर केकेआर की बैटिंग आपको पता है, बंदा कोई बहुत ही बर्दाश्त वाला होगा वो बर्दाश्त कर, लेकिन फिर भी आज अच्छा मतलब उन्होंने बात कर रहा हूँ यार, ओपनर्स तो उनके फारिग है ना, कोई कुछ करते ही नहीं, नीचे से आके रन पड़ रहे होते हैं। अब बताऊं कि विराट कोहली वैसे चेस के अंदर ना मतलब आउट नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वाला जो कौन सा तुम मैच बता रही हो, कुणाल पांड्या वाला, जो कुणाल पांड्या ने 73 में रन बनाए थे, उसमें देखो और मैचेस में आउट नहीं होता। आरसीबी टॉप पर है क्या? ये लो सर, ये लो ये लो सर, क्या समझ रहे हैं मतलब हल्का ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं होता चेज में आउट, यार मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों नहीं होता आउट चेज में, मतलब विराट कोहली ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अभी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। आप ये देखो ना, पतिदर आया उसके बाद जो है ना फिर जिम्मेदारी जो है ना विराट कोहली पे आ गई। देखो रजत पतिदर देखो अभी भी कौन खड़ा, अभी भी कौन खड़ा, मैं तो हकीकत बात वही कर रहा हूँ ना। यहाँ पर ये बहुत अच्छा जुआ खेला है जिनका रहाणे ने सुनील नारायण को आगे करके, ये बंदा ही है जो अभी कोहली के हाथों से बॉल उठवा सकता है, मैं आपको हकीकत बताऊं, ठीक है ना। अभी लेकिन देखना पड़ेगा। अच्छा देखो इस मैच में भी अगर हम देखें ना 2-3 दफा चांसेस मिले देखो प्रेशर वालों को, लेकिन उसके बाद नहीं, आरसीबी पे प्रेशर आएगा अगर इस ओ गया भाई गैप के अंदर मारा है भाई ने। लेकिन मैं कोई बात बता, हंस भी रहा है खुद भी कि मैंने गैप के अंदर मारा है, बेटा रिस्क नहीं लूंगा मैं भी। क्या लग रहा है, शतक का सीन लग रहा है, 22 रन दूर है अपने शतक से यार, छोड़ के चले जाता है ये वाला सीन चल रहा है कि अब हो नहीं रहे 100। अच्छा यहाँ पर अभी सीन क्या है कि देखो ये जो देखो इनको जीतना भी है ना इसमें, अभी देखो ना अगर वो थोड़ा सा सेल्फिश यार, रजत खड़ा हुआ है नीचे, वेंकटेश अय्यर आज बैटिंग अच्छी है, सिंगल देखो ये चीज है। गया रजत पतिदार आउट हो गया, पतिदार शायद आउट हो गया, अगर ये डायरेक्ट हिट है तो आउट नहीं होगा। कोहली ने थम ऊपर कर दिया, बोला मैं ना रन आउट कराऊंगा ना मैं किसी को आउट होने दूंगा, ना मैं खुद आउट होऊंगा। 14,000 रन पूरे कर लिए हैं T20 के अंदर विराट कोहली ने। अब तुम्हें पता 14,000 का मतलब क्या है? ये मतलब है कि ओवरऑल T20 जो भी खेला है, मतलब आईपीएल, इंटरनेशनल और कोई लीग या और भी कोई मैच, 14,000 रन पूरे कर लिए। अरे भाई पकड़ लिया कैप्टन साहब थे जिनका रहाणे थे, पकड़ लिया, खुद भी हंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये मतलब कि क्या सीन हो रहा है, मैंने आपको क्या छक्का मार के भाई अपनी विकेट देके चलेगा और फिर एक दफा फिर विराट कोहली सर वही खड़े हैं। आरसीबी को जो चेस के अंदर एक्सपोज करने से बचाया है वो हमेशा विराट कोहली नहीं बचाया है। वो एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब विराट कोहली देखो अब मुझे लग रहा है 100 मार लेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अब है ना, अब अच्छा मुझे एक बात याद आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी की। हम जब जब स्टेडियम में थे ना, विराट कोहली की आखिरी दफा जब ओडीआई में 100 आईसीसी इवेंट में, आप सोचो कि जब उस वक्त हम बैठे हुए थे तो अच्छा उस वक्त ना सब लोग इंडियंस भी हमारे साथ थे, वो सब लोग ना रन काउंट कर रहे थे। हर बंदा उस वक्त तो मोबाइल निकल के कैलकुलेशन कर रहा था, माइनस तो हो जाएगी ना विराट। और हार्दिक ने आके चौका मारा था ना, अरे भाई इंडियंस बोल रहे थे निकालो इसको बाहर, हार्दिक को ये चौका कैसे मार सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है उसी तरह की कोई सिचुएशन बन जाएगी। ये मुझे कह रही है कि टिम डेविड आ गया, विराट की सेंचुरी खा जाएगा। अबे तुम क्या पागल वगैरह हो, तुम क्या समझती हो तुम यार, क्यों खा जाएगा? मारा, घुमाया, तेज घुमाया, चौका मिल गया, चौका मिल गया है भाई। 83 पर विराट कोहली आ चुके, ठीक है ना, 83 पर आ चुके। और आप एक चीज नोट करें कि अब भाई कोई बात समझ आ गई, ये बताओ क्या? उन्होंने बोला उस्ताद अब जाना है तो फिनिश करके जाना है, और उठा दिया, छक्का के पिछवाड़े को ऐसे बिल्कुल पकड़ के लकीर में ब्लड प्रेशर की गोलियां लपेट के पूरी बोरी लपेट के पिछवाड़े में डाल दी हेडर से, क्योंकि विराट कोहली ही वो बंदा है जो ये काम कर सकता है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो इस तरह का कमबैक कर सके जो आज विराट कोहली ने करके दिखाया है। खैर जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं, मैच हो रहा था यहाँ पर आज बहुत ही खतरनाक, केकेआर वर्सेस आरसीबी। हालांकि केकेआर ने भी बहुत अच्छा खेला भाई, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, लेकिन जब बात चेज करने की आए और टीम के अंदर विराट कोहली हो और स्कोर चेज ना हो,
ऐसा हो सकता है क्या? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि चेज मास्टर खड़ा हो, विराट कोहली खड़ा हो और वहां पर टारगेट चेज ना हो। आज यहां पर आरसीबी ने 193 का एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट चेज किया है अगेंस्ट केकेआर। इस मैच की पूरी बात करते हैं क्योंकि विराट कोहली का कमबैक हो चुका है, विच मींस के क्रिकेट का ऑफिशियल फादर रिटर्न कर चुका है और अब किसी का बाप भी उससे ये रिकॉर्ड छीन नहीं पाएगा। टोटली बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। आरसीबी वर्सेस केकेआर बहुत बड़ा मैच और इस 57th मैच आईपीएल का जो आज हमें देखने को मिला है। हालांकि अब तक आईपीएल जितने के मैचेस करीब आते जा रहे हैं, आईपीएल का मजा डबल से ट्रिपल होता जा रहा है। आरसीबी ने टोटल 12 मैच खेले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा अगर किसी मैच के अंदर आया है तो एक तो वो लास्ट वाला मैच था जिसमें मतलब बहुत अच्छा, आप लोग को पता ही है कि कुणाल पांड्या ने किस तरीके से मैच को फिनिश किया था, मतलब फिनिश नहीं कर पाए लेकिन अच्छा लड़ा था। वो मैच बड़ा शानदार था, भुवी के छक्के वाला। और अब ये वाला मैच बड़ा खतरनाक है, हर मैच पहले से बेहतर होता जा रहा है। आज के मैच में विराट कोहली की 100 एक एक्स फैक्टर था आरसीबी के फैंस के लिए और एक थप्पड़ था तमाम हेटर्स के लिए जो यहाँ पर बैठकर विराट कोहली के लिए बोल रहे थे कि यार वो बुजुर्ग हो गया, वो बुढ़ा हो गया, उससे रन नहीं हो रहे, उससे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। विराट ने उठा उठा के पटका अपने हेटर्स को और अपने जितने भी सारे चमचे थे जो यहाँ पर बैठ के बाबर के फैंस और सब लोग कह रहे थे ना कि विराट कोहली अब खत्म हो चुका है, देखो बाबर ने 100 कर दी, बाबर ने ये कर दी। बाप बाप होता है, आज इस बात को मान लो। खैर बाबर आजम ने जिन बॉलर्स के अगेंस्ट 100 की थी उनके अगेंस्ट शायद विराट कोहली ट्रिपल सेंचुरी करके चला जाए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऐसे बॉलर्स की जो कि वाकई में बहुत खतरनाक हैं और लिटरली बहुत खतरनाक है। मैं केकेआर की बात कर रहा हूँ, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल इस मैच में पहले केकेआर ने बैटिंग की, 192 रन टोटल स्कोर किया जिसमें अंकुश रघुवंशी ने 71 किए, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। स्ट्राइक रेट 154 का था, कोई 46 बॉलों में 71 किए, देन 49 यहाँ पर रिंकू सिंह भी कर गए। हालांकि 24-25 करोड़ लेकर कैमरेट गिल पता नहीं क्या करने आया, अल्लाह माफ करे, इतना हराम खाने वाला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो कुछ करके ही नहीं दे रहा। 25 करोड़ लेकर बस हराम की खा रहा है और क्या ही बोलूं मैं। फिर यहाँ पर रिंकू सिंह ने 49 रन स्कोर किए 29 बॉलों में, 3 चौके और 2 छक्के, 168 का स्ट्राइक रेट, 192 रन यहाँ पर केकेआर ने किया। और जब आरसीबी चेस करने पे आए, अच्छा उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, भुवी, भुवनेश्वर कुमार, आज एक बार फिर से जितने भी लोगों ने बॉलिंग कराई है सबसे कम इकोनॉमी भुवनेश्वर कुमार की रही है। ये बंदा कोई अलग ही लेवल का बंदा है। आज यहाँ पर 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल की है भुवी ने, 8.50 की इकोनॉमी है, बल्कि बाकी जितने भी बॉलर्स हैं उन सब की इकोनॉमी इससे ज्यादा है। तो भुवी के लिए भाई बहुत सारी तालियां, ये अनस्टॉपेबल बंदा आज फिर से कमाल कर गया, पिछले मैच में भी कमाल किया था। तो यहाँ पर भाई अब आते हैं आरसीबी अपनी हमारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बैटिंग के ऊपर, जिन्होंने बहुत कमाल किया। 15 रन यहाँ पर बनाए जैकब बेथल ने, वो जल्दी आउट होकर चले गए, लेकिन उनके साथ ही ओपनिंग करने आए किंग विराट कोहली। किंग विराट कोहली ने आज टोटल रन किए हैं 105, 105 रन सिर्फ 60 बॉलों में, 11 चौके, 3 छक्के, 175 का पहाड़ जैसा स्ट्राइक रेट। और जहां पर एक तरफ से विकेटें गिर रही थी, ऐसा नहीं था कि भाई बड़े पहली बैटिंग है तो बड़े आराम से बंदा बैटिंग करे, कोई प्रेशर के साथ नहीं, प्रेशर भी पूरा था, पहले बैटिंग भी कर रहे थे विराट कोहली, मतलब एक तरफ से विकेटें गिर रही थी और विराट कोहली जो है वो टीम को पूरा नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो उसने सिंगल हैंडली बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। तो विराट कोहली को जरूरत नहीं है साबित करने की, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी बन चुका हुआ है और उसको जरूरत नहीं है कुछ जिसको कहते हैं ना यूजलेस लोगों को अपनी रीच बढ़ाने के लिए जो बकवास कर रहे होते हैं उनको साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा प्लेयर है। बाकी आरसीबी के फैंस एक और ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएं। आरसीबी की जो टीम है वो एकदम से मोमेंटम उसने पकड़ा, कुछ मैचेस हारी लेकिन दोबारा से कमबैक किया और रायपुर के अंदर तबाही मचाई है। मेरे दोस्त प्यारे दोस्त की फेवरेट टीम केकेआर बड़ा स्ट्रीक बनाई थी इन्होंने, पहले हारने की फिर स्ट्रीक बनाई थी जीतने की, अब दोबारा से स्ट्रीक लगता है इनकी हार की शुरू होगी। लेकिन केकेआर तो ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुकी है, जितना टफ ये कंपटीशन अब चौथे नंबर के लिए हो चुका है, क्योंकि जो टीम्स पहले 3 टीम्स हैं वो तो इजीली क्वालिफाई कर ही चुकी हैं एक किस्म का, अब चौथी पोजीशन के लिए फाइट हो रही है। यहाँ पे विराट कोहली की बात की जाए तो हम सब बड़े खुश हुए थे जब विराट कोहली जो है ना वो रिटायर हुआ था T20 से, क्योंकि हमारे अगेंस्ट तो किसी टीम के अगेंस्ट चले ना चले, हमारे अगेंस्ट तो वो चलता ही चलता
रहा था, हमने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है विराट कोहली रिटायर हो गया, अब शायद इंडिया जो है ना रोहित शर्मा विराट कोहली के बगैर थोड़ी सी वो, लेकिन इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल यहाँ पे जी स्लो वंस अगेन अगर विराट कोहली की बात की जाए, चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर 38 बॉल्स पर 69 नॉट आउट, लास्ट मोमेंट पर कह लें कि चौके लगाकर मैच को जितवा दिया। और जिस तरह से कमबैक हुआ है आज आरसीबी का, कैसा लगा मैच देखकर? दूसरी तरफ अगर हम लोग पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में तो क्राउड ही नजर नहीं आ रहा हम लोगों को, स्पेशली अगर मैचेस की भी बात करें तो वो चार्म कह लें कि वो एंटरटेनमेंट, वो तमाशा नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज पहला मैच था आईपीएल का और शानदार कह लें कि ओपनिंग हम लोगों को दिखाई दी। 202 का जो टारगेट था वो आरसीबी ने चेज किया और आज टोटली कंप्लीटली हमें विराट कोहली का शो नजर आया है। तो क्या राय है आपकी इस चीज को लेकर के? विराट कोहली ने पहले भी ट्रॉफी उठाई, मतलब कि 18 साल बाद, और एक बार फिर से फुल तैयारी में नजर आ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आईपीएल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा है। पीएसएल भी स्टार्ट हुआ है, आईपीएल का मैच था, ड्यूटी पे थे हम लोग, और जैसे मुझे पता चला है कि पहला मैच ही विराट कोहली का है तो एक अलग ही फीलिंग्स आई है। मैच देखा है, विराट कोहली जो मैंने सोचा था उससे भरपूर अच्छा खेला है। विराट कोहली ने जो शॉट्स लगाई हैं वो इस उम्र में होते हुए भी, क्रिकेट इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद भी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पुराना वाला विराट कोहली है। और एक शॉट जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, वो शॉट ऑफ द सेंचुरी जो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट छक्का लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ छक्का लगाया है। और वो ऐसा छक्का है कि मैं कहता हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई बैट्समैन लगा पाए। ज़बरदस्त बैटिंग, और उसके बाद ओवरऑल जो आरसीबी की परफॉर्मेंस रही है, अच्छा कमबैक किया है विराट कोहली, एक मैच विनर है, बहुत अच्छा खेला है। सर बाबर विराट अगेन टी20 फॉर्मेट में वापस आए हैं, हालांकि रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, लेकिन 38 बॉल 69 नॉट आउट, इतने कमाल की शानदार इनिंग, मैच फिनिशर नजर आया है। दूसरे बाबर आजम की बात करेंगे कि बाबर आजम का 28 बॉलों पर 39, ये क्या है? पहले नंबर पर तो विराट कोहली जो है वो एक पूरी दुनिया का मैं समझता हूँ बेस्ट प्लेयर है, चाहे हम T20 में देख लें, वनडे में देख लें, या इसी तरीके से वो जो टेस्ट क्रिकेट है वो उसका मतलब वर्ल्ड क्लास जो है वो बैट्समैन है। तो हालांकि उसने वो T20 जो है वो छोड़ दिया था, रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन वो जो है आईपीएल के अंदर हम देख रहे हैं कि उधर बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं तो इनको फिर वो पिक करते हैं, तो हम देखते हैं उसने बड़ा अच्छा खेला है। इधर अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो है। तीनों जो फॉर्मेट है उसमें जो विराट कोहली है, मतलब वो मैं समझता हूँ कि चेज और विराट ना हो, ऐसा हो सकता ऐसा है? हो ही नहीं सकता। अगर विराट कोहली क्रीज पे खड़ा है तो टारगेट चाहे 200 हो 250 हो, विराट कोहली चेज करके ही आता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि विराट कोहली को चेज पसंद है, चेज मास्टर उनको कहते हैं, मैच फिनिशर उनको कहते हैं। और आज का भी मैच कह लें कि जैसा उन्होंने फिनिश किया है, एक्सपेक्टेड भी यही था और फैंस भी यही उम्मीद कर रहे थे कि पहला मैच है आईपीएल का, और जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसकी टिकट्स जो कमाल की बिकी हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है आपको कि आरसीबी रिटेन करेगा दोबारा से अपनी ट्रॉफी को? जी बिल्कुल, जिस तरह से आरसीबी की टीम्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, और मैं कहता हूँ कि आईपीएल में जो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जा रही है वो आरसीबी है। और इंशाल्लाह ताला मेरी सपोर्ट वैसे भी आरसीबी के साथ है। विराट आप भी आरसीबी के फैन हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, विराट कोहली के होते हुए मैं किसी और टीम को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आरसीबी के साथ हैं। एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ विराट कोहली का फ़ैन मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम पाकिस्तानियों को एक पॉलिटिक्स से हट के क्रिकेट को देखते हुए इंडिया का मैच देखना चाहिए। और विराट कोहली तो वो गॉड है क्रिकेट का, बिल्कुल लेजेंड, किंग। अगर उनके साथ किंग ना लगाया जाए तो बेकार लगता है। बेकार है, वैसे उनको किंग ना कहने वाला जो है वो नाइंसाफी करता है विराट कोहली के साथ। बाबर आजम किंग है? बाबर आजम किंग है, वो हमारे किंग है, हमारी जान है। मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ़ैन बाबर आजम का कोई है तो वो मैं ही हूँ। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए विराट कोहली के साथ तो मैं विराट कोहली को बहुत ऊपर मानता हूँ। विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, वो बहुत फास्ट प्लेयर है। T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, वो हर चीज़ को अलग ही लेके चलता है। T20 को T20 समझ के खेलता है और टेस्ट को टेस्ट समझ के खेलता है। और मैंने बोला कोहली इज ऑन 91, 9 रन दूर है अपनी शतक से। नहीं विराट कोहली, मैं पाकिस्तानी बंदा आपसे, हालांकि आपने बहुत मारा है मैं, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अब आपको अपनी सेंचुरी करनी है, अब आपको अपनी सेंचुरी करनी है। फिर सुन लें, अब आप 9 रन चाहिए। क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या लग रहा है? यार बैड लक लग रहा है, क्योंकि मेरा ये भी गिर गया। बैड लक लग रहा है मुझे। कैलकुलेशन की बल्ला रोक अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था छोटा है वो। दिनेश कार्तिक ने भी अब इशारा कर दिया, भाई सेंचुरी कर आई हो, तेरी मेहरबानी है।
नहीं मुझे लग रहा है बहुत आला। अब बताऊं क्या, अब बताऊं, century अब सुनो, अब बताऊं क्या होगा। 8 रन चाहिए सेंचुरी के लिए, हाँ। ठीक है ना, 8 रन चाहिए उसके लिए। अब टिम डेविड का है ना सीन ये है कि टिम डेविड अब एक दो छक्के मार दे, किसी वजह से कह रहा हूँ ना, 2 छक्के मार दे, क्योंकि भाई 23 रन है अभी भी बेटा, मैच भी गले में फंस सकता है। 2026 में भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है, विराट कोहली के पास ऑरेंज अच्छा, कैप विराट कोहली है, आरसीबी फाइनल में है, आईपीएल all of them। में मारी थी सेंचुरी या यार कब मारी मेरा थी? ख्याल 2024 में आई थी राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट, जहां तक 113 रन मारे थे, जहां तक मुझे याद है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन लास्ट राजस्थान रॉयल के सामने मारी थी। यहाँ पे क्या 8 रन की पनौटी लस और ओह, क्या छक्का मारा है, क्या छक्का मारा बंदे ने यार। फ्लिक छक्का मारा विराट कोहली ने यहाँ पे, और अपने शतक से 2 रन अरे दूर है। पागलों, ये खुश होते रहते, देखने तो सही क्या हाँ मतलब यार, मारा ये बंदे शॉट ने। क्या है भाई, इधर मेरी बात सुन, क्या मतलब मैं क्या बोलूं यार, कौन सा शॉट अभी है। ये थोड़ी देर पहले बोला था 11 बजे मैंने इंटरव्यू देखा था, 11 बजे सो जाता है, लेकिन अभी सो क्यों नहीं, ये मुझे लग रहा है दूसरा विराट पे चल मेरे साथ कोहली यार, मुझे जरा यारी बॉल डाल, मैं जरा करके देखूं। अबे मेरी बॉल बाहर चले जाती है यार, ये वो मान यूं ये- करके ये गई क्या? मुझे ना- गई क्या बॉल, गई क्या? अच्छा गई क्या? थोड़ा सा उधर होता है ना, वो- मेलबर्न वो- वाला। वो डांस कर रहे हैं, खुद आज ही डांस विराट कर कोहली की रहे बॉडी लैंग्वेज हाँ मुझे शुरू से ही अलग लगती है, हैं। मस्तियों में लगे मतलब हुए। बता दे इसका इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, मान जाऊंगा मैं तेरे को। से- अभी 10,000 रुपए दूंगा, उर्दू में मतलब बता दे इसका, हिंदी क्या- में मतलब क्या बता दे क्या मतलब? होता है। मुझे खुद नहीं पता, जब भी तो पूछ रहा हूँ आप लोग बताइएगा भाई। भाई। यहाँ पर देखो, अब देखो, अब सिनेरियोस कहाँ डिफरेंट है, मैं आपको एक चीज छोटी सी बोलता हूँ, ठीक है। देखो बाबर आजम भी 55 बॉलों पे, बल्कि बाबर आजम ने विराट कोहली से भी पहले की 100 मारी हुई है, मतलब अभी इसके 56 रन से, ठीक है ना। अगर इस बॉल पे 100 हो जाती तो 57 पे 100 होगी, ठीक है ना। हाँ। बाबर ने 52 पे 53 पे मारी हुई, मतलब विराट से भी पहले मारी हुई पीएसएल के अंदर। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पर बाबर आजम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाते, हाँ। वो अपनी टीम को एक अच्छा टारगेट पे नहीं दे पाते। अच्छा ये वाला सवाल किया था बाबर आजम को, तब किया था इस कोहली का मसले रिस्क पे। वर्क दिखा रहे हैं। हाँ मैं देखो सही सवाल किया जर्नलिस्ट ने, अगर मैं अगर बाबर आजम से कभी मिलूंगा, बाबर आजम तब किया था कि मैं ना सीधा सवाल नहीं बोलूंगा। हो रहा मुझसे, ऐसे खड़े किया। खड़े उसने अब अब तो मार हो दिया। गई यार, हाँ, अब तो हो गई। 99 टिम डेविड 3 छक्के मार दे। नहीं देखो, हम पाकिस्तानी ये नहीं सोच रहे, आप हमारा गलत नहीं बोलो। देखो हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, टिम डेविड 3 बॉलों में और 3 छक्के मार देगा, बताओ इंडिया के अंदर कितना शोक बनाया जाएगा। क्या भाई टिम डेविड इसको आईपीएल से बाहर करो, इससे अच्छा तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुला लो, विराट कोहली की बात तो मान ले। 1 हैंडेड कैच केकेआर के खुद के बॉलर को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मेरी जान और देर कर ये दी, लोग क्या समझे, हमने हिंदी चैनल लगाया हुआ है, मैं समझी विराट गए। देर कर दी, आते आते हुजूर देर कर दी। ये चीजें अगर आप देवदत्त की विकेट में पहले कर अच्छा लेते। लेकिन केकेआर का है ना, वो बात ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस चल रही थी ना लास्ट में, सर आपको उससे कैचेस better विन है। मैचेस है, ठीक है ना, हाँ। कैचेस विन मैचेस है। विराट का जब आपने कैच ड्रॉप हुआ ना, वहीं से मैच हीरो हार मेरा ख्याल सही कोवल है। ने कैच ड्रॉप किया, हाँ। वैभव ने फिर देवदत्त का कैच ड्रॉप किया, कैचेस विन जितने मैचेस ज्यादा है। कैचेस ड्रॉप करोगे और तो आज बहुत आपका- ज्यादा मिस फील्डिंग भी हुई है, ठीक है ना। मैं आपको हकीकत बताऊं केकेआर की तरफ से, वरना केकेआर ने आज एक अच्छा मैच टोटल जीता लगाया बता जी, था। मैच जीता टोटल बता। एक अच्छा लगा, देखो ग्राउंड के हिसाब से एक अच्छा, देखो फंस गया ना मैच, हम्म, मैच फंस गया ना सर। सही बात है, आज विराट नहीं खड़ा होता भाई, आज अगर। पैथल ने कुछ नहीं किया, हम्म। देवदत्त ठीक है, विराट की वजह से पार्टनरशिप लग गई, वरना उसने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा, ठीक है ना, ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। उसके बाद रजत पाटीदार कुछ डैमेज दे पाया, टिम डेविड कुछ डैमेज। सर बात आपकी यही है कि उनके पास विराट है, ये मेरा ख्याल ग्राउंडेड होगा नहीं है, पकड़ नहीं लिया नहीं उसका। नहीं, पकड़ लियो उसको। पकड़ ले, क्लीन पकड़ ले, ग्लैंड फ्लिप्स की रूह आ गई इसके अंदर। भाई यहाँ पर विराट कोहली ने अपना आईपीएल 2026 का पहला शतक पूरा किया है और दिखा दिया है फिर से कि भाई चेस करने की अगर ट्रेनिंग किसी प्लेयर को चाहिए हो तो भाई वो मुझसे ले लेना। और भाई और मैं अभी पिछले बोलूँ कुछ मैचेस में ना वो फॉर्म नहीं Another लगी हुई one थी। to remember, एक हाँ। और यादगार चीज याद करने के लिए, मतलब इसका सही मतलब बात ये होता है। और यार मतलब मैं एक चीज पे परेशान हूँ, 100 तो देखो आई है आईपीएल में, बहुत लोगों की आई है। मुझे लग रहा है इस age के अंदर। सेलिब्रेट नहीं किया विराट ने, मुझे लग रहा है मैच जीतने के बाद करने वाले हैं वो उनकी इतना सेलिब्रेट। है ही नहीं ना वो। हाँ। अब मैं आपको बोल तो रहा हूँ, कि बस इस हो एज के गई, अंदर, बस यार हो इस गई। एज के अंदर कैसे आ सकती है 100 किसी और मुझे का? लग रहा है लोग जाने लग गए बाहर He is स्टेडियम 37 में। 37 के ही 37 इयर्स की एज के अंदर मतलब 100 मार रहे हैं, तो सर फिर ये T20 से रिटायरमेंट लेने और की वजह क्या लोग जो थी? है ना स्टेडियम में नजर आ रहा है, वो आधे जाने लग गए कि बस उनको ठीक पता है मैच यार, तो जीते हुए 100 हैं, ले मैच लिया तो हमने। जीते हुए हैं। और यहाँ पर अभी मेरा ख्याल हेलमेट एक ही दफा उतरेगा जब यहाँ पर ये आरसीबी मैच भी तकरीबन जीत गया। विराट कोहली के डक से बचो भाई, विराट कोहली भी क्या चीज है। 2 मैचेस में जब जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मारी। अब कुछ आएंगे हेटर्स बोलेंगे स्लो है, लेकिन द पॉइंट इज कि चेस जो था ना बड़ा कंफर्टेबली
आरसीबी ने चेस किया, इसका मतलब है कि उसका सेंचुरी बड़ा शानदार किस्म का था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले 2 ओडीआई मैचेस के अंदर विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो गया। लोगों ने कहा कोहली एंड हो गया, फला फला फला। उसके बाद कोहली ने 74 मारा। उसके बाद जब अगली सीरीज आई, कोहली की सेंचुरीज पे सेंचुरीज, कोहली रुका नहीं। उसके बाद काफी अरसा परफॉर्मेंस करके दिखाने के बाद फिर जिसको कहता है ना, आईपीएल के अंदर 2 लगातार डक आ गए और 2 डक आने के बाद फिर से 100 आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि उस टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे, उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत। ओवरऑल जिस तरह उसने कोशिश की है कि वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन बदकिस्मत सी बस उसकी यही कह सकते हैं कि बस टेस्ट ओडीआई, टी20, टेस्ट से रिटायरमेंट, टी20 से रिटायरमेंट, स्टिल परफॉर्मेंस 100/100। ऐसे ही ऐसे ही। और हम देख रहे हैं कि बाबर आजम जो है, इधर तो चलो शुक्र करें आज वो खेल गया, इतनी भी उस पर उम्मीद नहीं थी। ये इससे पहले देख लें जितने भी मैचेस हुए, वर्ल्ड कप हुआ है, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। तो ये बस ऐसे ही हमने एक हाइप क्रिएट की हुई है कि बाबर आजम को बड़ा प्लेयर है। इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना हम उसको जनाब उछालते हैं। आप और किंग उसका कोहली कोहली के साथ उसका कंपैरिजन आप नहीं किंग बनता। कोहली को 50 साल बाद भी लेके आओगे ना, उसकी फॉर्म वही रहेगी। ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि वो मतलब किसी भी प्लेयर को कोहली के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ दुनिया का वर्ल्ड के अंदर बेस्ट जो है वो एक खिलाड़ी है, प्लेयर है, क्योंकि उसने मेहनत की है, हर फॉर्मेट के अंदर उसका नाम चलता है। उसने मैच जीता है, सबसे बड़ी बात जो है उसने मैच जीता है। जिसमें भी वो स्कोर करेगा, आप लोगों को 90% चांस होते कि इंडिया वो विन करेगा। हमारा बाबर आजम अपने लिए खेलता है, अगर 50-60 कर भी जाए वो असी कन्फर्म हारना होता है। कोहली चेस पे आएगा, मैच जीतेगा, बाबर चेस पर आएगा, क्या होगा? नहीं, ऐसे बाबर तो चेज कर ही नहीं ना सकता। बाबर पहले खेलेगा तो अक्सर जितनी भी 50s हैं, सेंचुरीज हैं, आप देखेंगे बाबर पहले खेलेगा। लेकिन चेज पे आप बहुत कम देखेंगे कि बाबर जो है वो प्रेशर लेगा, क्योंकि ये लोग, हमारी जो टीम है, हमारी साइकी इस तरह की है, हमारे प्लेयर जो है वो प्रेशर जो है वो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, बड़ा प्रेशर लेते लेकिन हैं। बाबर ने तो खुल के कहा कि मैं अच्छा कमबैक करूंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा। एक किंग का तो कमबैक देख ले, दूसरे किंग का कमबैक कब नजर आ रहा है? बस उम्मीद कर सकते हैं, हमारे लिए यही किंग है। अब विराट कोहली इंडिया का है, हमारा तो बाबर आजम ही है, हम उससे ही रिलाय करना है। उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो हमें जो है कुछ मतलब मजीद कुछ हौसला दे, मुस्तकबिल में जो कुछ मैच जिता के दे। लेकिन लगता कोई नहीं है, उम्मीद कोई नहीं है। तो फिर हमने उसको टीम में क्यों रखा हुआ है? टीम में फिर क्या करें, हमारी बस एक साइकी बनी हुई है कि कोई प्लेयर जो है 4 150 बना दे अपनी ज़ात के लिए, तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाबर आजम बस उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो इस वजह से फिर लोग, वो कहता है उसकी टीम है सोशल मीडिया पे, आप उसके खिलाफ पोस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मीडिया जिस तरह इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है ना, इस तरह बाबर आजम की भी फ़ैन फॉलोइंग है। वो पड़ जाते हैं, फिर वो गालियाँ निकालते हैं। मतलब विराट कोहली के भी हजारों करोड़ों फैंस, और आई थिंक सो कि इंडिया से तो पाकिस्तान में उसको पसंद किया जाता है। ऐसे ही बड़ी उसमें उसकी तो दुनिया में मतलब सबसे पहले रोनाल्डो की है फ़ैन फिर फॉलोइंग, विराट दूसरे नंबर पे विराट कोहली कोहली है। है, तो ब्रांड है, तो इस वजह से उसका नाम चलता है ना। बाबर आजम की इतनी फ़ैन फॉलोइंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जो प्लेयर्स हैं, पहले शाहिद अफरीदी की थी और उसके बाद जो है इसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, मतलब लोग इसको पसंद करते हैं। सर, हम फैन फॉलोइंग की बात कर रहे थे और आपने कहा था कि अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो बाबर है, कोहली है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और क्या लगता है आपको कि जिस तरह से विराट कोहली कह लें कि लग रहा है आपको कि उन्होंने क्रिकेट कभी छोड़ी है, कभी कहीं गए हैं, और जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और आज जो पूरे का पूरा एक शो था, एक चार्म था स्टेडियम के अंदर, वो विराट कोहली का नजर आ रहा था, और फैंस कह लें कि दे जस्ट से कि हम अगर कोहली है तो हम जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, कोहली है तो हम जिंदा है। और ये क्राउड ने एक बार फिर करके दिखाया है कि विराट कोहली, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, लेकिन फैंस के दिल से वो कभी रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और मैं तो पाकिस्तान में, मैं यही कहना चाहूँगा कि विराट कोहली जो का फ़ैन जो सबसे बड़ा वो मैं हूँ, बाबर आजम का सबसे बड़ा फ़ैन मैं हूँ। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आएगी, क्रिकेट के ऊपर बात होगी, तो विराट कोहली जो है वो ऐसा प्लेयर है कि उसके सामने बाबर आजम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आज भी जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो कल हमें मुंबई इंडियंस का भी मैच नजर आने वाला है, तो मुंबई इंडियंस के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो कल होगा, कल की कल देखी जाएगी। आज तो हम विराट कोहली पे बात कर रहे हैं। विराट कोहली विराट मतलब कोहली- आप थकते नहीं है? मैं थकता नहीं हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ड्यूटी पे खड़ा होकर विराट कोहली का मैच देख रहा हूँ, वहाँ पे खड़ा होकर मैच देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे मोबाइल देखना अलाउ भी नहीं है। लेकिन विराट कोहली के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने वो उस चीज़ को पीछे रख दिया कि मैंने कहा मैंने विराट कोहली का मैच देखना है।
मतलब आप इतने बड़े फैन निकले विराट कोहली के और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कभी पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो अगर ओडीआई की बात की जाए तो विराट को एक दफ़ा खेलते हुए देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर खेलते हुए देखना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए। पीएसएल और आईपीएल कौन सी बेस्ट लीग लग रही है? PSL पीएसएल बेस्ट लग रही है। बिल्कुल PSL PSL में सबसे पहले पाकिस्तान, मतलब फैन विराट कोहली के सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। क्या लग रहा है कि इस बार आईपीएल में कौन सी फाइनलाइज टीम नजर आ रही है? IPL में मैं तो RCB के साथ ही हूँ। आप स्टीलैंड तक आरसीबी। RCB ओके, और पीएसएल में क्या लग रहा है? PSL में पेशावर ज़ल्मी, शावर ज़ल्मी। विकास बाबर आजम। बाबर आजम ने भी कहा है कि मैं अपने आप को बड़ा अच्छा इंप्रूव कर रहा हूँ इस बार और मैं परफॉर्मेंस मेरी अच्छी होगी। आज बाबर आजम की जो बैटिंग रही है वो उसमें नज़र भी आया, वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो सेम तरह आउट हुआ है। वो LBW जिस तरह वो पहले होता है ना, इस चीज़ में ये जो कमजोरी है ना, ये दूर करनी चाहिए बाबर आजम। फर्स्ट पोजीशन ले ली है, कह लें कि अगर हम लोग की चार्ट की बात करें आरसीबी ने, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि नंबर 1 पर ही रहेंगे? इंशाल्लाह नंबर 1 संभाल भी रहे थे, स्कोर बोर्ड को भी चला रहे थे और टीम को मैचेस के जिताने का जो पूरा प्लान था उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। ये क्वालिटी दुनिया के किसी और बैटर में आपको देखने को नहीं मिलती। कोई बैटर होता है, आता है हड़बड़ी में मारता है, जल्दी आउट हो जाता है, चला जाता है, या तो वो बहुत टाइम लेके खड़ा रहता है या फिर वो जल्दी जल्दी मारने में आउट होकर चला जाता है। लेकिन विराट कोहली आज से नहीं, ये पिछले कोई 15-16 सालों से, तो ऑलमोस्ट इनको 15-16 क्यों कह रहा हूँ भाई मैं, 18 सालों से इनको मैं देख रहा हूँ तकरीबन। आप समझ लो 2009-10 में आई थिंक इनका डेब्यू हुआ था, तो ये तब से लेकर अब तक सेम ही काम कर रहे हैं। वो ये है कि टीम को स्टेबल रखना, मैच को फिनिश करना, फिनिश करके वापस आना। आज भी विराट कोहली नॉट आउट वापस आए हैं, 60 बॉल 105 रन, 3 सिक्सेस, 11 फोर्स, और कमाल भाई। किंग क्या होता है वो आज सब लोग देख लो आप लोग, किंग इसे कहते हैं। फिर 39 यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने किए 27 बॉलों में, 11 यहाँ पर रजत पाटीदार ने किए हैं, टिम डेविड ने सिर्फ 2 रन किए और 8 रन किए हैं जितेश शर्मा ने। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि विराट कोहली की ये इनिंग कितनी ज्यादा, हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण थी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इसके बगैर आरसीबी जीत ही नहीं सकता था। अगर खुदा ना खास्ता विराट कोहली भी आज जल्दी आउट हो जाते तो किसी और बैट्समैन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर ऐसी सिचुएशन के ऊपर मैच को बचा सके। हालांकि पीछे वेंकटेश अय्यर थे, कुरनाल पांड्या थे, बट स्टिल विराट कोहली की ये इनिंग बहुत शानदार इनिंग थी और कमाल कर दिया विराट कोहली ने। आज एक बार फिर से 105 रन की खूबसूरत इनिंग खेली। हालांकि अगर आप इनकी बॉलिंग की बात करोगे केकेआर की, तो सौरभ दुबे ने यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कराई है, वैभव अरोड़ा शानदार थे लेकिन उनकी बड़ी खूब तरीके से पिटाई की है। वैभव अरोड़ा अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। कार्तिक त्यागी थे, सुनील नारायण दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर्स में से एक, कैमरन ग्रीन थे, और यहाँ पर अनुकुल रॉय, ये जो है अंकुल रॉय या अनुकुल रॉय इनको कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर मौजूद थे। अच्छी बॉलिंग थी, डिसेंट बॉलिंग थी। विराट ने इन सबको तोड़ा, अच्छे तरीके से मोड़ा और अपनी 100 भी बाय द वे कंप्लीट की। पॉइंट टेबल के ऊपर भौकाल ला दिया आरसीबी ने, नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं टॉप 4 के लिए। अगले 2 मैचेस बाकी हैं, आई एम श्योर कि भाई ये दोनों मैचेस जीतेंगे और आरसीबी नंबर 1 के ऊपर ही फिनिश करेगी। आई होप सो कि यहाँ पर आरसीबी जो है वो नंबर 1 के ऊपर फिनिश करे इस आईपीएल के अंदर। और जिस तरह पिछले आईपीएल में हुआ था कि आरसीबी सिंगल हैंडेडली पूरा का पूरा आईपीएल जीती थी, इस दफा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ, इस दफा एक और चीज बड़ी चेंज हुई है, वो ये कि पंजाब किंग्स फाइनल में नहीं आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सनराइज हैदराबाद फाइनल में आ जाएगी। हालांकि गुजरात टाइटंस अभी नंबर 2 पे मौजूद है, उनके भी 16 पॉइंट्स है, आरसीबी के भी 16 पॉइंट्स है, बट आरसीबी का नेट रन रेट बेहतर है तो इसलिए वो नंबर 1 के ऊपर है। सनराइज हैदराबाद जो है वो 12 में से 7 मैचेस जीती है, 5 हारी है, 14 पॉइंट्स है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि फाइनल में सनराइज हैदराबाद आ रही है और 2016 का बदला इस दफा लिया जाएगा। 2016 में आपको याद है फाइनल हुआ था जिसके अंदर शानदार तरीके से सनराइज हैदराबाद ने जीत हासिल की थी, वो बड़ा अनबिलीवेबल मैच हुआ था। भुवनेश्वर कुमार जो है वो उस टाइम के ऊपर बड़ा गुस्सा भी होता है, भुवनेश्वर कुमार भी उस टाइम के ऊपर एसआरएच का हिस्सा थे, सनराइज हैदराबाद का हिस्सा थे, तो वो ट्रॉफी जीत चुके थे। इस दफा भुवनेश्वर कुमार आरसीबी का हिस्सा है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। एंड आई होप सो इस दफा आरसीबी जीते और मुझे लग रहा है जीतेगी। बेटर टीम भाई यही आरसीबी, और जितना मैचेस क्लोज होते जा रहे हैं, जितना मैचेस करीब आते जा रहे हैं, आरसीबी के जीतने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं ना। आई एम श्योर कि भाई आरसीबी नहीं रुकने वाले, वो जीतने की तरफ जाएंगे। वो जाएंगे भैया के जो पिछले 18 सालों में लोगों ने बड़ा उनको चिढ़ाया कि एक भी ट्रॉफी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, पिछला सीजन जीता था, इस दफा फिर से जीतेंगे। बैक टू बैक ट्रॉफी आरसीबी के पास आ रही है, ये बात आप लिख के रख लो। जिन लोगों को शक है, बेटा शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट किंग कोहली अपनी फॉर्म में आ चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार हमारे स्लो कैसे कहते हैं भाई साहब, 60 बॉलों पे 105 स्कोर किया है,
175 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के और 11 चौके। इसको कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट। आते ही मारधाड़ शुरू नहीं की और इजीली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 194 इजीली जीत के 19.1 जब balls पे। कोहली ने एक ओवर में 4 चौके मारे थे ना, हाँ। उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि अच्छा, मजे की चीज बताऊं क्या है, विराट कोहली ने जब पहला सिंगल लिया, क्राउड का शॉट देखने वाला था। हाँ। क्राउड खुश हो गया कि शुक्र है इस दफा डक पे नहीं गया। फिर उसने जब 4 चौके मारे, उसी को पता चल गया था कि आज अलग ही मूड के अंदर है। पिछले मैच में क्रूनल, ये देखिए आरसीबी की टीम में कितने मैच विनर्स हैं। हाँ। पिछले मैच क्रूनल पांड्या, Almost जितवा गया कभी था। हेजलवुड, कभी भुवनेश्वर, कभी टिम डेविड, कभी वो जिसको कहते हैं कोहली चल जाता है, कभी जिसको कहते हैं ना इनका रजत पत्तीदार। यार एक वही से ना, बढ़कर एक बेंगलोर मैच को विनर तो मौजूद है। बेंगलोर को तो बस एक ट्रॉफी जीतने की देर थी, क्योंकि हर मर्तबा हम देखते थे सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग इसी फ्रेंचाइज की होती थी, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स ये लोग खरीद के, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, जो है ना ब्रेंडन मैकलम, और बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो इस टीम का पार्ट रह चुके हैं, लेकिन ये टीम जीतती नहीं थी। लेकिन लास्ट ईयर के बाद से इस टीम ने जो पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब जो तक विराट कोहली 2008 से पहले सीजन से ट्रू जो है ना वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का प्लेयर रहा है, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली, अब देखो यार लीड भाई, एक बात और है, जब आपका कैरियर का खत्म हो रहा होता है ना, इख्तिताम हो रहा, कंक्लूजन हो रही होती है, फिर आपका वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता यार, क्या अब क्या करें, बस एक फैंस के लिए आप खेल रहे हो, पैसे की तो कमी है नहीं उसके बाद, तो आप अब देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा इटसेल्फ आल्सो, कि यार वो कैरियर के अपने बेस्ट उसमें आ गए। अब वो फैंस के लिए ही खेल रहे हैं बेसिकली। हाँ मतलब अब देखो ना, अब एक जो है ना ओडीआई का वर्ल्ड कप का जो है ना वो उनके लिए रह गया है, और मुझे लगता है जिस परफॉर्मेंस से वो खेल रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो मुझे लगता है इजीली जो है ना वो ओडीआई का वर्ल्ड कप भी वो खेल सकते हैं। आरसीबी टेबल टॉपर है 16 पॉइंट के साथ, अभी 2 मैचेस पड़े हैं, 20 पे भी जा सकते हैं। गुजरात भी 16 के साथ, हैदराबाद 14 के साथ, पंजाब सीएसके, ये बहुत जिसको रहता है ना मुकाबला टाइट, इनमें से कौन क्वालिफाई करेगा। और राजस्थान भी उम्मीद के अंदर है। तीनों टीमों के 3-3 मैचेस रहते हैं, जो अपने तीनों जीत गया वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो यार ये आरसीबी तो कर ही गया, हाँ, आरसीबी नहीं, को ये कैसे बात करोगे? पंजाब, सीएसके और राजस्थान, इन तीनों में से जो अपने तीनों जीत गया ना, उस टीम ने, पंजाब का एडवांटेज ये है कि उनका एक बारिश वजह से 1 पॉइंट उनको मिला हुआ है। है ये उनको उनका बड़ा 2 फायदा। जरूर जीतने हैं, मतलब 2 हाँ, जरूर जीतने हैं, जिसकी 2 वजह भी से जीतते हैं तो वो जिसको कहते हैं ना ऊपर चले जाते हैं। लेकिन पंजाब रेगुलरली जो है ना वो कंटिन्यूसली मैचेस हार बाकी रहा है। कोलकाता भी ऑफिशियली तौर के ऊपर अगर अगले 3 भी जीतता है तो इनके कितने पॉइंट्स होते हैं? 15 पॉइंट्स होते हैं। तो इनका मेरा नहीं ख्याल नहीं, कि कौन चांस है? बनेगा, हिंदी अभी में भी कैसे थोड़ा है? चांस होगा, लेकिन वैसे वो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट या है, फिर ये ये मैच भी हारे जीत जाते हैं ना, वो अगले भी ये जीत अगर जाते हैं। जीत जाते, हालांकि 195 का 194 का टारगेट था, ये कम टारगेट ना, लेकिन विराट कोहली जिस टीम में हो उसके लिए क्या बिल्कुल टारगेट। एग्जैक्टली। खैर मुबारकबाद दो आरसीबी के फैंस को, मुबारकबाद दो कोहली के फैंस को, तबाही परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेट्स जब भी विराट कोहली का बल्ला चलता है, क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेली गई उनकी शानदार शतकीय पारी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। विराट ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया और मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट लगाए। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, धैर्य और आक्रामकता तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिला। मैच की शुरुआत में टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी और विराट ने वही जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। शुरुआती ओवरों में उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, उनका आक्रमण भी तेज होता गया। केकेआर के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन विराट के सामने उनकी एक न चली। उन्होंने तेज गेंदबाजों को कवर ड्राइव और पुल शॉट से जवाब दिया। वहीं स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर शानदार चौके और छक्के लगाए।